देखें, एसी थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर क्या है बेसिकली बता दिया आप लोगों को, मैं पहले बता चुका हूं कि वही कॉयल उसमें से करंट फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। अच्छा, आप जरा देखें, स्टार्ट में करने लगा था, बताने वाला था और बीच में वो कॉल आ गई कि इंडक्टर, एक दफा उस चैप्टर नंबर 4 में जो हमने पढ़ा था उस टॉपिक को एक दफा रिकॉल करें। सेल्फ इंडक्टेंस का जो टॉपिक था, याद है ना? सेल्फ इंडक्टेंस में हमने क्या किया था? सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल को हम कनेक्ट करते थे किसी बैटरी के साथ। ये कॉइल था, इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये था रियोस्टेट, और यहाँ पे स्लाइडर है, इस स्लाइडर को मूव करवाना शुरू करते थे। जैसे ये स्लाइडर इसमें इसके अक्रॉस मूव करना शुरू करता था, तो स्लाइडर की मूवमेंट की वजह से इसके अक्रॉस करंट में वेरिएशन आती थी। करंट में वेरिएशन आती थी तो उसके नतीजे में क्या होता था? उसके नतीजे में इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आती थी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आती थी। और जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आनी शुरू होती थी तो ईएमएफ जनरेट होती थी, करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता था। अब वो करंट इसके अपने अंदर प्रोड्यूस होता था, और वो करंट लेंजेस लॉ के मुताबिक अपनी डायरेक्शन इस तरह से मेंटेन करता था कि उस कॉज को अपोज कर सके जिस कॉज ने इसको प्रोड्यूस किया। ठीक हो गया? तो लिहाजा खैर, अगर मैं यहां से करंट को इंक्रीज करवाना शुरू करता हूं, लेट सपोज, तो उस सूरत में ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की जो कॉज होगी वो क्या होगी? करंट का इंक्रीज करना, एक्सटर्नल करंट का इंक्रीज करना। तो लिहाजा जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन इस तरह से मेंटेन करेगा कि कॉज को अपोज कर सके। तो लिहाजा वो एक्सटर्नल करंट को अपोज करेगा, एक्सटर्नल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। अगर ये हमारा एक्सटर्नल करंट है तो इंड्यूस करंट कैसे होगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट। इंड्यूस करंट ऐसे हो जाएगा, इसके ऑपोजिट। ठीक है? यानी जब एक्सटर्नल करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट इसके ऑपोजिट होगा, और अगर एक्सटर्नल करंट डिक्रीज कर रहे हैं तो अब क्या करेगा? अब इंड्यूस करंट इसकी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसने अपोज करना है कॉज को। आगे समझ बात की? तो सेम ये भी तो कोयल है, बिल्कुल इसकी तरह, जैसे ये कोयल था वैसे ही वो भी कोयल है। तो यहां भी क्या होगा? यहां भी यही होगा कि जैसे ही मैं एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा, अब एसी सोर्स में आपको पता है दो हाफ्स होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ, एक नेगेटिव हाफ। अब जस्ट पॉजिटिव हाफ को मैं डिस्कस करता हूं। तो पॉजिटिव हाफ में जैसे जैसे एसी करंट इंक्रीज करना शुरू करेगा, नतीजा क्या होगा? इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, वो एक्सटर्नल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देखें जरा, इसको एसी वेव की टर्म में समझते हैं। देखें, ये है हमारी एसी वेव, लाइक ऐसे। दिस इज अवर एसी वेव, दिस इज अवर पॉजिटिव हाफ, एंड दिस इज अवर नेगेटिव हाफ। अब जरा इस चीज को देखिएगा, इतना जो पोर्शन होता है ये वाला होता है करंट, सॉरी टाइम, ये 0, ये होता है t/4, ये होता है t/2, ये होता है 3t/4, और ये होता है t। ठीक हो गया? अभी जस्ट पॉजिटिव हाफ को देखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ को मैं यहां पे डिस्कस करता हूं अभी। देखें जी, इसमें मिटा रहा हूं। अब जरा पॉजिटिव हाफ को देखें। जो टाइम है हमारा 0 से लेके t/4 तक का जो टाइम है, 0 से t/4 टाइम तक हमारा एक्सटर्नल करंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है? एक्सटर्नल करंट जो है दैट इज इंक्रीजिंग। लें जी, एक्सटर्नल करंट तो इंक्रीज कर रहा है 0 से t/4 टाइम तक। अब जब एक्सटर्नल करंट इंक्रीज कर रहा है तो यहां पे क्या होगा? इस कोयल में करंट के इंक्रीज की वजह से इसमें से इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो वेरिएशन है वो एक और ईएमएफ इंड्यूस करेगी, एक और करंट इंड्यूस करेगी, और वो करंट लेंजेस लॉ के मुताबिक अपनी कॉज को अपोज करेगा। आई समझ बात की? तो 0 से लेके t/4 टाइम तक एक्सटर्नल करंट इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सटर्नल करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ 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 इंड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक हो गया? अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो लेंजेस लॉ के मुताबिक क्या करेगी? लेंजेस लॉ के मुताबिक अपनी कॉज को अपोज करेगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी, induced EMF opposes the cause, opposes its cause, opposes its cause by Lenz's law। Lenz's law के मुताबिक इसने अपनी कॉज को करना है अपोज, Lenz's law। तो Lenz's law के मुताबिक इसने अपनी कॉज को अपोज करना है। तो इसका मतलब है 0 से लेके t/4 टाइम तक
जब इसने अपनी कॉज को अपोज करना है तो जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा वो लेंजेस लॉ के मुताबिक क्या करेगा, वो लेंजेस लॉ के मुताबिक एक्सटर्नल करंट के ऑपोजिट फ्लो करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो ऑपोजिट टू एक्सटर्नल करंट, इंड्यूस्ड करंट फ्लो ऑपोजिट टू एक्सटर्नल करंट। आई समझ बात की? तो इसका मतलब है 0 से लेके t/4 टाइम तक, 0 से लेके t/4 टाइम तक, देखें 0 से t/4 टाइम तक ये करंट मुसलसल इंक्रीज कर रहा है, एक्सटर्नल करंट, एक्सटर्नल एसी करंट मुसलसल इंक्रीज कर रहा है t/4 टाइम तक। तो लिहाजा 0 से t/4 टाइम तक इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो मुसलसल किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक्सटर्नल करंट के ऑपोजिट फ्लो करेगा। यानी एक्सटर्नल करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, कोयल की तरफ आ रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो कोयल से निकल के एसी सोर्स की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्या इसके अक्रॉस, कॉइल के अक्रॉस किसी किस्म का कोई नेट फ्लो होगा करंट का? जी हाँ जी बोलें। 0 से t/4 टाइम तक किसी किस्म का कोई करंट का नेट फ्लो होगा कॉइल के अक्रॉस? नो सर। नहीं होगा। तो इसका मतलब है 0 से लेके t/4 टाइम तक देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ करंट, करंट का किसी भी किस्म का कोई नेट फ्लो नहीं होने वाला 0 से t/4 टाइम तक। आई समझ? अब आप लोग मुझे बताएं, फिर 0 से t/4 टाइम तक जब करंट का फ्लो नहीं होने वाला तो इस कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0 से t/4 टाइम तक? हाँ जी, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? हाँ जी। सर 0 होगा। ना 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 ना, पोटेंशियल ड्रॉप क्यों 0 होगा? अब पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होगा। किस तरह मैक्सिमम होगा? डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं मैं। पहले इस चीज को मैं इधर लिख लूं। सो 0 से t/4 टाइम तक पोटेंशियल ड्रॉप इज मैक्सिमम, पोटेंशियल ड्रॉप across coil is मैक्सिमम, पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसे मैक्सिमम होगा। देखें, ये मैं दोबारा इधर सर्किट ड्रॉ करता हूं, लेकिन एसी हाफ, फर्स्ट हाफ का भी फर्स्ट हाफ, यानी इतना पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखें 0 से लेकर t/4 टाइम तक का सिर्फ इतना पोर्शन मैंने ड्रॉ किया, 0 से t/4 टाइम तक का। ठीक है, अब इसमें जरा देखें होगा क्या। ये आ गया हमारा कोयल। अब इस टाइम में 0 से t/4 टाइम के दौरान करंट मुसलसल इंक्रीज कर रहा है। जब करंट इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव हाफ। तो जब पॉजिटिव हाफ होता है, फर्स्ट हाफ जब होता है, हमें पता है ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे वाला एंड नेगेटिव होता है। अब हमारा जो एक्सटर्नल करंट है, कन्वेंशनल करंट, हमारा एक्सटर्नल कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये है हमारा एक्सटर्नल करंट। ठीक हो गया? लेकिन साथ ही साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं भी काफी डिटेल से कि करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, जिसके नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगी। और वो ईएमएफ जो करंट इंड्यूस करेगी, वो इंड्यूस करंट लेंजेस लॉ के मुताबिक अपनी कॉज को अपोज करेगा। तो कॉज को अपोज करने से मुराद कि उसने एक्सटर्नल करंट को अपोज करना है। तो लिहाजा अब जो इंड्यूस करंट होगा इस डायरेक्शन में। तो जब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में होगा तो नेट करंट जो है इसके अक्रॉस कितना होगा? नेट करंट अक्रॉस द कॉइल दैट विल बी 0। नेट करंट अक्रॉस कॉइल, नेट करंट अक्रॉस कॉइल इज 0। कॉइल के अक्रॉस नेट करंट 0 होगा। लेकिन अब इस चीज को जरा देखिएगा, ऊपर वाला एंड जो है कॉइल का जो ऊपर वाला एंड है वो कितने पोटेंशियल पे है? वो उतने ही पोटेंशियल पे है जितने पोटेंशियल का हमारा एसी सोर्स है। तो कॉइल का जो ऊपर वाला एंड है वो है पोटेंशियल वी पे, ये वाला जो एंड है ये है पोटेंशियल वी पे। नीचे वाला एंड क्योंकि नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, सोर्स के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा ये कितने पोटेंशियल पे होगा? जरा जी बताएं अब आप लोग, ये वाला एंड कितने पोटेंशियल पे होगा? हाँ जी, कितने पोटेंशियल पे? ये 0 पोटेंशियल पे है ना। बैटरी हमने देखी नहीं थी। जो चीज समझना है तो फौरन से डीसी के केस में चले जाएं। ये देखें जरा, ये अगर हमारा रजिस्टर है लाइक, अब अगर ये बैटरी है सपोज करें 5 वोल्ट्स की, अब अगर ऊपर वाला एंड पॉजिटिव होता है बैटरी का, नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो हम क्या कहते हैं
इस रेजिस्टर के ऊपर वाले एंड पे कितना मिल रहा है पोटेंशियल 5 वोल्ट का, और नीचे वाले एंड पे पोटेंशियल मिल रहा है 0 वोल्ट का। नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट है और नीचे नेगेटिव 5 वोल्ट है, नो, ये ऐसे कन्वेंशनली इसको नेगेटिव कहा जाता है। असल में ये नीचे वाला जो टर्मिनल होता है 0 वोल्ट पे होता है, ऊपर वाला टर्मिनल V वोल्ट पे यानी जितनी बैटरी की EMF है, और नीचे वाला टर्मिनल 0 वोल्ट पे। ठीक है, यहां भी ऐसे ही है। अब जब पॉजिटिव हाफ आया पड़ा है तो ऊपर वाला एंड जो है वो पोटेंशियल V पे है और नीचे वाला एंड जो है वो 0 पोटेंशियल पे है। आगे समझ बात की। अब जरा देखें, अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, अब तो बिल्कुल क्लियर है। इस इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ऊपर वाला एंड V वोल्ट पे, नीचे वाला एंड 0 वोल्ट पे, तो इसका मतलब है इसके अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। अब आई समझ बात की। हाँ जी, हाँ जी, बताएं, क्लियर हुआ? जवाब दे दें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मसला है, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी या नहीं सुनाई दे रही? यस सर। जवाब तो दें ना। यस मैं कह सर। रहा हूं अल्लाह की बंदियों जवाब तो दिया करें। मैं कह रहा हूं पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, यहां से क्लियर हो गया अब कि 0 से T/4 टाइम तक, 0 से लेके T/4 टाइम तक हमने देख लिया, 0 से लेके T/4 टाइम तक हमने देख लिया कि करंट जो है इसके अक्रॉस, नेट करंट जो इसके अक्रॉस है इंडक्टर के अक्रॉस वो है 0, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके अक्रॉस है, पोटेंशियल ड्रॉप वो है मैक्सिमम। अब आप लोग मुझे बताएं कौन लीड कर रहा है, करंट या वोल्टेज? हाँ जी, कौन लीड कर रहा है, करंट या वोल्टेज? बोल देना। वोल्टेज सर। वोल्टेज लीड कर रही है, बिल्कुल क्लियर है। करंट जो है, नेट करंट इंडक्टर के अक्रॉस 0 है, और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मैक्सिमम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो वोल्टेज लीड्स, वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करेगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, कितना लीड करेगी? अब वो मैथमेटिकल फॉर्म जो ड्राइव होगी उसमें हम देखेंगे कि वोल्टेज करंट को कितना लीड करती है, वो मैथमेटिकल फॉर्म में ही देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा मजीद आगे देख लेते हैं कि अब जब पॉजिटिव हाफ का नेक्स्ट हाफ आएगा, यानी ये वाला जो टाइम होगा T/4 से लेके T/2 टाइम, T/4 से लेके T/2 टाइम, अब इसमें क्या होगा? अब इस चीज को भी देख लें। अगेन सर्किट आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूं लाइक इस तरह से, बल्कि मैं अलग से करके दिखाता हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अलग से करके बताता हूं क्योंकि स्पेस इतनी नहीं है इधर। अब जरा देखें, अब जो टाइम है T/4 से लेके T/2 तक का, इस टाइम को देखें तो इस टाइम में ये वाला पोर्शन है, पॉजिटिव हाफ ही चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट हाफ स्टार्ट हो गया, पॉजिटिव साइकिल का नेक्स्ट हाफ, पॉजिटिव साइकिल का नेक्स्ट हाफ T/4 से T/2 टाइम तक का। अब इसमें देखें जरा, अब इसमें एसी करंट जो है मुसलसल डिक्रीज करता चला जा रहा है। क्या ख्याल है? एसी करंट अब इसमें मुसलसल डिक्रीज कर रहा है। तो जब एसी करंट डिक्रीज कर रहा है, अब क्या होगा? अब अगेन इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्योंकि जैसे जैसे एसी करंट डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होना शुरू हो गया। अगेन वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपनी डायरेक्शन इस तरह से मेंटेन करेगा कि अपनी कॉज को अपोज कर सके। अब यहां पे कॉज क्या है उस करंट के इंड्यूस होने की? यहां पे कॉज है एक्सटर्नल करंट का डिक्रीज करना, एक्सटर्नल करंट का डिक्रीज करना कॉज है। तो लिहाजा अब इंड्यूस्ड करंट ने जब कॉज को अपोज करना है तो अब वो एक्सटर्नल करंट के ऑपोजिट नहीं फ्लो करेगा, अब एक्सटर्नल करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक्सटर्नल करंट की डायरेक्शन में फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगा। आई समझ बात की? तो इसलिए अब इस मर्तबा जो इंड्यूस करंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। एक्सटर्नल करंट तो है इसी डायरेक्शन में, इंड्यूस करंट भी अब इसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर जाएगा। आई समझ बात की? अब जरा देखें, अब इस कॉइल के अक्रॉस एक्सटर्नल करंट की भी वही डायरेक्शन है, इंड्यूस करंट की भी वही डायरेक्शन है, तो क्या अब नेट करंट जीरो होगा? नो, अब इस मर्तबा नेट करंट जीरो नहीं होगा, अब कॉइल के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा।
समझ आ गई बात की? तो इसलिए ये आपके सामने है कि T/4 से लेके T/2 टाइम तक एक्सटर्नल और इंड्यूस करंट एक ही डायरेक्शन में, देयरफॉर नेट करंट जो होगा वो इसके क्रॉस जीरो नहीं होगा। अब इसी तरह अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ऐसे ही होगा। पहले हम डिस्कस करेंगे T/2 टाइम से 3T/4 टाइम तक को। चलो मैं उसको भी जल्दी जल्दी में डिस्कस कर ही देता हूँ, 3-4 मिनट लगा के उसे भी डिस्कस कर देता हूँ। पहले ऐसे करने की, ये आपके सामने जो अब T/2 टाइम से 3T/4 तक का जो टाइम है, इसमें देखें ये वाला पोर्शन बनेगा, यानी इतना, ये मैं शेड कर देता हूँ, लाइक ये वाला जो है, इस वाले पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये आपके सामने। तो अब क्योंकि नेगेटिव हाफ है तो इसका मतलब है अब नीचे पॉजिटिव बनेगा, ऊपर नेगेटिव बनेगा। तो अब एक्सटर्नल करंट की ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब जरा देखें, अगेन लेंजेस लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस करंट होगा वो अपनी कॉज को अपोज करेगा। अब यहाँ पे करंट के प्रोड्यूस होने की कॉज क्या है? यहाँ पे करंट के प्रोड्यूस होने की कॉज है एक्सटर्नल करंट का इंक्रीज करना। वो अलग बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कर तो इंक्रीज ही रहा है ना, ये देखें। तो एक्सटर्नल करंट का इंक्रीज करना कॉज है। तो अब क्या होगा? अब इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन इस तरह से रखेगा कि कॉज को अपोज करे, तो लिहाजा एक्सटर्नल करंट को डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगा वो। ठीक है? तो जब डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगा तो उसके ऑपोजिट फ्लो करने लग जाएगा। तो इसका मतलब है T/2 टाइम से T/4 टाइम तक इंड्यूस करंट जो है इसके ऑपोजिट होगा। अगेन नेट करंट जो है इस केस में जीरो के इक्वल होगा। ले जी, ये नेट करंट आ गया इसका जीरो के इक्वल। आगे समझ बात की? और अब आखिरी वाला 3T/4 टाइम से T टाइम तक, ये मैं जरा अलग से ड्रॉ कर देता हूं फिर। ये देखें जरा, अब अगेन ये वाला पोर्शन बन रहा है, लाइक ऐसे। ले जी, ठीक हो गया? और जाहिर है तो नेगेटिव हाफ ही, तो जब नेगेटिव हाफ है तो एक दफा फिर ऊपर रहेगा नेगेटिव और नीचे रहेगा पॉजिटिव। ये बन गया पॉजिटिव, ये बना नेगेटिव। और अब जरा देखें एक दफा फिर से क्या होगा, एक दफा फिर से करंट, एक्सटर्नल करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, और इंड्यूस करंट ने, क्योंकि अब कॉज को अपोज करना है, अब जरा देखें कॉज क्या है। इंड्यूस करंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसकी कॉज क्या है? उसकी कॉज है, देखें करंट अब डिक्रीज कर रहे हैं इसमें। तो जब करंट डिक्रीज कर रहा है तो अब इंड्यूस्ड करंट जो है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, उसके प्रोड्यूस होने की कॉज है एक्सटर्नल करंट का डिक्रीज करना। एक्सटर्नल करंट का डिक्रीज करना अब कॉज है। तो जब एक्सटर्नल करंट का डिक्रीज करना कॉज है और उसने कॉज को अपोज करना है, तो अब वो क्या करेगा? अब एक्सटर्नल करंट को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा अब इंड्यूस करंट जो है एक्सटर्नल करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक्सटर्नल करंट के अलोंग फ्लो करेगा। तो ये आ गया इंड्यूस करंट, ये भी इसी डायरेक्शन में, लाइक इस तरह से। आगे समझ? और ऐसी सिचुएशन में अगेन नेट करंट कितना होगा इसके अक्रॉस? नॉन जीरो होगा। नाउ नेट करंट विल बी नॉन जीरो अक्रॉस द कॉइल। ठीक हो गया? हाँ जी, कोई मसला?